अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ की कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं, जो उन्हीं की ज़ुबानी है। मोहम्मद यूसुफ की पैदाइश लाहौर, पंजाब में हुई थी। यूसुफ पहले क्रिश्चियन थे और लाहौर में भी उनके कास्ट के लोग रहते थे, लेकिन ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। उनका भी खेलना, कूदना, उठना बैठना मुसलमान लड़कों के साथ ही था और मुसलमान भी उन्हें अपने जैसे ही लगते थे। मोहम्मद यूसुफ को उनमें ऐसी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती थी कि वो इस्लाम कबूल करें। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मुसलमान लड़कों के मसले भी मेरे जैसे ही थे। एफसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मेरी दोस्ती एक हम जमात लड़के जावेद अनवर से कायम हुई। वो क्रिकेट के सुपरस्टार और हमारे सीनियर साथी सईद अनवर का छोटा भाई था। मैंने ज़िंदगी भर उस जैसा लड़का नहीं देखा था। मैं उससे मिलने सईद भाई के घर जाता रहता था। सईद भाई तो 1989 से कौमी टीम में थे। मैं कोई 9 साल बाद टीम में आया था। वहाँ अक्सर एक साबिक क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर आते जाते थे, जो तबलीगी जमात में शामिल हो गए थे। वो नेकी और नमाज रोज़े की तलकीन किया करते थे, लेकिन उस वक्त सईद भाई को ऐसी बातों की लगन ना थी। अक्सर जब जुल्करनैन हैदर या तबलीगी जमात वाले दूसरे लोग आते तो सईद भाई मुझे बाहर भेज देते कि कह दो सईद भाई घर पर नहीं हैं। फिर मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत मजहब की तरफ आने लगी। तबलीगी जमात के बुजुर्गों से भी उनका मेलजोल बढ़ गया। अपनी बेटी की वफात के बाद वो मुकम्मल तौर पर मजहबी रंग में रंग गए। अक्सर तबलीगी दौरों पर रहने लगे। वो मुझे कहते थे, यूसुफ, हर रोज़ सोने से पहले ये दुआ मांगा करो, ऐ खुदा मुझे हक और सच का रास्ता दिखा। सईद भाई ने मुझे उन दिनों कभी ये नहीं कहा कि यूसुफ तुम मुसलमान हो जाओ, हमेशा उस दुआ की तलकीन करते रहें। मैं सईद भाई की नसीहत के मुताबिक हमेशा सोने से पहले ये दुआ मांगता रहा। मैंने सईद भाई में आने वाली तब्दीलियों को बड़े गौर से देखा और बहुत ही मुतासिर हुआ। फिर एक अजीब बात हुई। मेरा एक दोस्त है वकार अहमद, बड़ी पुरानी दोस्ती है मेरी उससे। ये यूसुफ के मुसलमान होने से 3 साल पहले की बात है। मैं हस्बे मामूल रात को ये दुआ मांगकर सो गया कि खुदा मुझे हक और सच का रास्ता दिखा। उस रात मैंने ख्वाब में अपने दोस्त वकार को देखा। वो खुशी खुशी मेरे पास आया और कहने लगा, सुना है तुम मुसलमान हो गए हो। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। आँख खुलने पर मैं ये सोचता रहा कि क्या वाकई अल्लाह ने मुझे हक और सच का रास्ता दिखा दिया है। वकार शेखुपुर का रहने वाला है। इत्तेफाक देखिए कि उन्हीं दोनों PIA और नेशनल बैंक के दरमियान मैच खेलने शेखुपुरा क्रिकेट ग्राउंड तजवीज़ हुआ। मैं PIA की तरफ से खेल रहा था। शेखुपुर पहुंचा तो मेरा वही दोस्त वकार अहमद मुझसे मिलने आ गया। वही ख्वाब वाली वजह का था। मैं उसे उस वक्त देखकर हैरान रह गया जब उसने बिल्कुल उसी अंदाज से मुझसे पूछा, यूसुफ, सुना है तुम मुसलमान हो गए हो। मैं उसका मुंह देखने लगा। यही वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मुझे इशारा दे दिया है कि हक का रास्ता क्या है। शाम को मैं शेखुपुरा से लाहौर आया तो सीधा कैलोरी ग्राउंड सईद भाई के पास चला गया। ये अक्टूबर सन 2002 का जिक्र है। मैंने सईद भाई से कहा, सईद भाई मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। सईद भाई ने मुझे गले से लगा लिया, मुझे कलमा पढ़ाया और मेरी दुनिया ही बदल गई। उस दौरान मैं जब भी रायविंड जाता और हाजी अब्दुल वहाब साहब से पूछता कि अब मुझे इस्लाम कबूल कर लेने का ऐलान कर देना चाहिए, तो वो कहते, नहीं यूसुफ, अभी नहीं। शायद उन्हें मेरी शक्ल देखकर अंदाज़ा होता था कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ। मेरे मौलवी फ़हीम साहब और मौलाना तारिक जमील साहब से भी मुलाकातें होती रहीं। इंज़मामुल हक भाई को पता चला तो उन्होंने बड़ी शफकत की। जून सन 2005 में क्रिकेट टीम कुछ मैच खेलने सऊदी अरब गई। मैच तो ना हुए, अलबत्ता टीम ने उम्रा किया। उससे कोई 1.5 महीने पहले मेरी बीवी भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। मैंने उसे आज़ादी दे दी थी कि वो सोच समझकर फैसला करे। पूरी टीम ने उम्रा किया, लेकिन मैं उनके साथ शामिल ना हुआ क्योंकि अभी तक मैंने मुसलमान होने का खुला ऐलान नहीं किया था। लेकिन मुझे सख्त बेताबी थी कि उम्रा की सआदत हासिल करूं। मेरी बीवी भी मेरे हमरा थी। अब वो तानिया की बजाय फातिमा हो चुकी है। रायविंड से मौलवी फ़हीम साहब ने मक्का में मौजूद आलमगीर साहब के ज़िम्मे लगाया और वो रात गए हम दोनों को हरम शरीफ ले गए। हमने उम्रा अदा किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम था। रात के पिछले पहर शुरू होने वाला उम्रा सुबह 5 बजे ख़त्म हुआ। मैंने उसी वक्त मौलवी फ़हीम साहब को फ़ोन किया। उन्होंने हाजी अब्दुल वहाब साहब से जिक्र किया, जिन्होंने मुझे कबूल इस्लाम का ऐलान करने की इजाज़त दे दी।
पाकिस्तान वापस आते ही मैंने ऐलान कर दिया। इसे इत्तेफाक या कुदरत का इनाम कहिए कि मैंने अपने बेटे और बेटी का नाम भी मुसलमानों वाले ही रखे थे। बेटी का नाम अनीका यूसुफ और बेटे का नाम दानियाल यूसुफ है। मेरे कबूल इस्लाम पर वालिद साहब ने बरहमी का इजहार नहीं किया। वालिदा कुछ रंजीदा हुई, लेकिन अब सब कुछ मामूल पर आ रहा है। मैं अल्लाह से दुआ गो रहता हूँ कि वो मेरे पूरे ख़ानदान को हक और सच का रास्ता दिखा दे, आमीन। तो दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देने का फ़ैसला करता है तो उसकी हिदायत के लिए एक जुमला भी काफ़ी हो जाता है। सारा ये इस वजह से है कि हम माहौल से दूर हैं। जितना हम माहौल के करीब आएंगे उतने हमें दीन का पता चलेगा। मैं आपके सामने अपनी मिसाल देनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ। 10 साल का हूँ एज ए मुसलमान, सिर्फ 10 साल का हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा सही हूँ जी, कोशिश कर रहे हैं सही होने की, कोशिश है ये, शायद कभी ना कभी सही हो जाए, लेकिन कोशिश तो हमारे हाथ में है ना। कोई इंसान बहुत सख्त बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, तो कोशिश नहीं करता ठीक होने की। कई लोग बच जाते हैं, कई चले जाते हैं, लेकिन कोशिश तो सारे ही कर रहे होते हैं। तो रूहानी तौर पे हम सब बीमार हैं, और कैंसर से भी बुरी बीमारी है, क्योंकि कोई जिस्मानी बीमारी से बहुत हो जाए तो शायद कोई बचत है, कोई रूहानी बीमारी में गया तो वो बचत कोई नहीं आगे, क्योंकि वापसी नहीं है। बगैर नमाज पढ़ते हुए चला गया, बगैर नबी के तरीकों के चला गया, तो क्या जवाब देगा? अब कब्र में 3 सवाल होने हैं। पहला होगा पालने वाला कौन है। अब हमारा यकीन तो है क्रिकेट है जी, ये मैं काम करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, इससे मैं पलता हूँ। इस टाइम तो ये दिल में यही है। अगर मेरा यकीन सही हो तो मैं 5 वक्त की नमाज ना पढ़ूँ, मैं नबी के तरीकों पे ना आ जाऊँ। अगर मेरा यकीन सही हो, मेरा यकीन तो अपने कारोबार पे है, जो हम जिस फील्ड में है, मैं हूँ, आप हैं, हम सब। और दूसरा पूछा जाएगा दीन क्या है। अब दीन में ज़िंदगी गुजारी नहीं तो बताएंगे क्या। अब तीसरा सवाल भी होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक भी दिखाई जाएगी। भाई असल तो ये कि गुजारिश यही है, ये मेरे लिए भी आपके लिए भी, जो अल्लाह पाक ने हम सबको कलमा दिया, ये एहसान है अल्लाह का हम सबको। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, और उसका शुक्र अदा ऐसे ही हो सकता है कि हम जो कलमा पढ़ा है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के हुक्मों पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों। इसके अलावा इस्लाम में और कोई चीज़ है ही। जो भी इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में। इसकी हम सब कोशिश कर लेंगे ना, अल्लाह पाक जो कहा सुना उस पर हम सबको अमल करने के। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।